आज कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लेके पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घटनाक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त अदानी जी के साथ हुआ, आपने देखा कि 5 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए के जो है शेयर डाउन किए। एसबीआई का पैसा 45 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। एसबीआई ने जो है इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है अदानी को। उसी तरह एलआईसी पे 40 करोड़ लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा हुआ। आज ये सारा पैसा डूबने के कागार पे है। इतना बड़ा स्कैम हुआ। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बड़े समय से इस बात को उठा रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो उद्योगपति दोस्त है वो बाय नेम कहते थे इस बात को। अदानी और अंबानी का नाम उन्होंने हजारों बार बोला। वो ये आगाह कर रहे थे देश को कि इनके बीच क्या चल रहा है। किसी देश के प्रधानमंत्री जी के कभी भी उद्योगपति दोस्त हो नहीं सकते, ना ही होने चाहिए। लेकिन मोदी जी जब से चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से उनके अदानी के साथ क्या रिश्ते थे और क्या फेवरेट थे उनके, आज वो सारी चीज पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार से सामने आई है, उसमें बड़ा गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि आज आप इस स्कैम की जेपीसी बैठा के इंक्वायरी कराएं और देश के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या गलत मांग है कांग्रेस की और विपक्ष की? आज देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा इनको बचाने में क्यों लगी हुई, या इंक्वायरी कराने में ज्ञात दिक्कत क्या है? क्यों नहीं कराते इंक्वायरी? होने दीजिए। अगर आपके मित्र सही है तो आप इंक्वायरी से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि आप इस मांग को देश हित में एक्सेप्ट करें। जब कोई विपक्ष का छोटा सा नेता मोदी जी को आंखों में रखता हो तो ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। आज आपकी एजेंसीज कहाँ है? ईडी कहाँ है? इनकम टैक्स कहाँ है? सेबी का क्या रोल है? आज देश की जनता जानना चाह रही है कि ये अपने इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। हिडनबर्ग ने जो बात कही भारतवर्ष का तो नहीं है। अगर उसमें गलत है तो आप इंक्वायरी कराओ, अगर उसमें सही है तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि किस प्रकार से लोगों का पैसा जो शेयर मार्केट के जरिए भी लोगों ने लगाया, अभी मेहनत की कमाई, वो डूब जा रहा है। आम लोगों का पैसा बैंकों के जरिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या मॉडल है कि आप अपने मित्र को देश की सारी संपत्तियां जो 70 वर्षों में बनी है, देश आजाद हुआ, गरीब था, उसके बाद देश के लोगों ने मेहनत करके देश को बनाया। आज आप आधे रेट पे अपने दोस्त को बेच रहे हो, अदानी को बेच रहे हो। पोर्ट सारे बेच दिए, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, कोयले की खाने बेच दी, जितने भी गैस के भंडार है वो बेच दिए। सारी संपत्ति आप एक आदमी को दे रहे हैं जिसकी 2013 में 609 नंबर पे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था हुआ, और केवल 57,000 करोड़ की संपत्ति जिस आदमी के पास थी, आज थोड़े से समय में 24 तारीख तक वो दुनिया का दूसरा रिचेस्ट व्यक्ति बन गया। 20 लाख करोड़ की संपत्ति होगी। क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है किसी देश में? ये सारी चीजें एक ऐसा गुब्बारा था झूठ का जो फट गया है। तो ये बड़ी बात है कि पैसा किसका है। हमारा आपका पूरे देश का पैसा बैंकों में डलवाया जाता है। बोले मैं तो इतने करोड़ खाते खुलवाए, बैंकों में लोगों का पैसा डलवाया, और फिर अपने दोस्त को बोलते हो कि बैंकों का सारा पैसा मेरे दोस्त को दो, अदानी को दो, और वो सारी संपत्तियां 25%, 30% पे खरीदेगा देश की, देश का मालिक बनेगा। ये मॉडल कौन सा है? मोदी जी को बताना चाहिए कि एक आपको केवल अपने दोस्तों को आगे प्रमोट करने का जो मॉडल है, देश की जनता के जो इंटरेस्ट है, जो उनका पैसा है, जो उनकी देश की संपत्तियां हैं, जो आप कौड़ियों के दाम अपने दोस्तों को बेच रहे थे, ये आज बिल्कुल गुब्बारा पूरी तरह देश के सामने फट चुका है, दुनिया के सामने। आपको इस पे इंक्वायरी करानी पड़ेगी, जेपीसी बैठानी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस सारे एपिसोड में किस प्रकार जो है आपने अपने मित्र को एक प्रधानमंत्री जी ने फेवर किया।